नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज की तारीख में पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है उनके बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल का चयन करना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चों की आगे की जिंदगी, उनका करियर, सब कुछ उनके स्कूल पर ही डिपेंड करता है। इसमें आपकी मदद करेगा IBC 24 और इसलिए हमारी टीम इस वक्त पहुंची है बिलासपुर के ब्रिजेश इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो हम आपको यहाँ ले चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर क्या खास है और कैसे आपके बच्चों को यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी और बर्जेस इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर जयदीप रॉबिन्सन जी से। जयदीप जी, पहले तो ये बताइए, क्योंकि देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो अभी एजुकेशन का स्तर कौन सा है और आगे आप इसे कहाँ तक देखते हैं? अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही अपग्रेड कर चुके हैं और जिस प्रकार आप देख रहे हैं किड्स जोन से लेके 12 तक का हम ऐसा गुणवत्ता तैयार कर रहे हैं जो बच्चे यहाँ से निकले अपनी भविष्य को सुरक्षित रखने पाएंगे, क्योंकि यहाँ से कई सारे बच्चे जो है फर्स्ट आते ही हैं। हमारे यहाँ से हर साल फर्स्ट 15-20 बच्चे आते हैं और यही है कि हम चाह रहे हैं कि और 100% बच्चा कम से कम फर्स्ट डिवीज़न आने पाए। यही हमारी सोच है और गुणवत्ता को जो हम हमारे जो है टीचरों और जितने टीचर नए फैकल्टीज हम तैयार किए हैं हर चीज़ में तो देखने को मिलता है कि आज टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो बहुत कसावट ला दिए हैं और पढ़ाई में बहुत सिंसियर है। ज़्यादा खेल कूद को माध्यम से हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, क्लास के माध्यम से खेल कूद में ही पढ़ाया जाता है और छोटे बच्चों को भी खेल कूद के माध्यम से कैसे इसको पढ़ा के इनको टेक्निक से आगे बढ़ाया जाए। हम आने वाला भविष्य और हम सोच रहे हैं कि कंप्यूटर में जो है 7D 4D 7D का ज़माना आ गया, तो हम ऐसे टेक्निक आधुनिक तैयार कर रहे हैं जो बच्चे तुरंत मल्टीप्लाई कर सके और तुरंत उसको जवाब देने वाले हो सके। उनकी जो बुद्धि है उनको सोच के साथ हम ऐसा ढालते हैं और उनकी उपज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जयदीप जी, देखिए आज की तारीख में अगर हम देखें तो किसी भी फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और बच्चों का जो आधार होता है, जो उनका बेस होता है, वो स्कूल ही होता है। यहाँ से अगर वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके आगे जाते हैं तो किसी भी कंपटीशन में वो आगे जा सकते हैं। तो अगर इस स्कूल की बात करें, अगर बर्जिश स्कूल की बात करें, तो यहाँ पर बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है उनके आगे के करियर के लिए? आगे के करियर के लिए बच्चे को बेस्ट एजुकेशन हम देने का प्रोवाइड कराते हैं। आगे जो कितने सारे अभी कंपटीशन चल रहे हैं, इस कंपटीशन में फेस कैसे करें बच्चे को, उसको और उससे आगे कैसे बढ़े, इसकी तैयारियां भी हमने करते हैं यहाँ बैठ के। और हर एक टीचर जो है साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो या फिजिक्स केमिस्ट्री का हो, लैब भी है और हम कंप्यूटर भी, सब माध्यम से हम उसको ऐसे एजुकेट करते हैं कि आगे चल के उनको ऐसा फेस करे कि परीक्षा जल्दी से वो पास हो सके। बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि अगर उनका बेस क्लियर होगा यहाँ से तो फिर वो आगे चल के अपने सारे कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं और उससे जो भी कंपटीशन में वो आगे जाना चाहते हैं, करियर में आगे जाना चाहते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जयदीप। तो इस वक्त हमारे साथ बर्जेश इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल निशिता हंसा दास हमारे साथ जुड़ चुकी है। निशिता जी, आज की पढ़ने के लिए, जीतने के लिए कैसे तैयार किया जाता है? बच्चों को जीतने के लिए अगर बच्चे मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो मेरा मानना है कि बच्चे कोई भी जंग जीत सकते हैं, चाहे वो ज़िंदगी की जंग हो चाहे वो पढ़ाई की जंग हो। इसलिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए हमारे पास यहाँ पर काउंसलिंग टीम है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, बैलेंस टीचर हैं एंड काउंसलर्स हैं। दे काउंसल टीचर स्टूडेंट्स टू मेक देम ready for their futures, whether they opt arts, humanities, commerce, science, but they are ready mentally to cope up any challenges, stress of life, because this is a era of competition and where there is a great pressure of parents and community on students. But to make them stress free, we tell them whether you are in whatever field, you need to have confidence. So that confidence is built up in our school very well by our teachers, educators, counselors, special educators, wellness teachers to cope up the stress, the pressure of parents and teachers and community, especially because they expect more than the student is there.
तो दैट इज़ डेल्ट वेरी वेल इन आवर स्कूल। बिल्कुल निशिता जी, मुझे लगता है कि आपने शुरुआत में जो कहा कि अगर बच्चे मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो वो किसी भी फील्ड में आगे चल सकते हैं और यहाँ पर उन्हें मेंटली पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी बातचीत की हमारे साथ। देखिए वो ज़माना अब जा चुका है जब पेरेंट्स अपने बच्चे को ये कहते थे कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और खेलकूद से दूर रहो। अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि पढ़ाई भी उतनी ही करनी है और खेलकूद पर भी उतना ही ध्यान देना है। इसलिए हर स्कूल में किड्स जोन होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए अलग से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जावेद अली जी जुड़ चुके हैं। जावेद जी बताइए किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर खेलकूद के लिए तैयार किया जाता है? देखिए, जैसे खेल, जैसे आपने बताया कि खेल जीवन में बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर से जीवन में जब अपना जन्म होता है तभी से हमारी क्रीड़ा शुरू हो जाती है और तभी से हमको अपने शरीर के प्रति ध्यान देना चाहिए। और हम ये बर्जेस स्कूल में कोशिश करते, ये नर्सरी किड्स है, यहाँ पे बच्चों को यहीं से ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए। और निश्चित तौर से हमारे यहाँ के बच्चे दोनों एक्टिविटी में, पढ़ाई में भी और एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे तक बच्चे कर रहे हैं। बिल्कुल जावेद जी, मुझे भी यही लगता है कि फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से बच्चों को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और नर्सरी से अगर यहाँ पे शुरुआत होती है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों को फिजिकली भी पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। बहुत शुक्रिया जावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए छोटे बच्चों को पढ़ाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें एक जगह स्थिर बिठाना ये सबसे टफ काम है, मुझे ऐसा लगता है। और नैन्सी रोबेरो जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नैन्सी जी बताइए, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें तो हमें देखने को मिल रही है कि वो यहाँ पर आराम से खेल सकते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना कितना मुश्किल आपके लिए हो जाता है? Main thing, we have to have a lot of patience with little children because they are little and there are so many qualities that children have. Sometimes they are crying. Sometimes they are crying, sometimes they are laughing, sometimes they are singing. And most of all, when they come to this room, particularly to the playroom, then the cry vanishes, everything goes and they're so excited. We put on the television and then the rhymes are on, the songs are on, they keep dancing, singing, and this is the way daily we have the activity of teaching the children. नैन्सी जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चे यहाँ पर आते ही रोना बंद कर देते हैं, यहाँ पर खुश हो जाते हैं, खुद से ही खेलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें आगे डेवलप करने के लिए यहाँ पर जो टॉयस रखे हुए हैं उनका कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे उन्हें आगे डेवलप करते हैं? The thing is, the first thing we do is show those blocks to them. Then we ask them the colors. Then we have the elephant there. Then we take out the rings. We bring out the elephants and tell them to ring the elephant. And with that, they get very excited and everything is cool and calm with the children. तो मुझे लगता है कि काफ़ी यहाँ पे एंजॉय करते होंगे बच्चे। बहुत शुक्रिया नैन्सी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्पोर्ट्स से इस वक्त हमारे साथ सिंथिया पीटर जुड़ चुकी है। सिंथिया जी बताइए, हमने सुना है यहाँ पे कई बच्चे जो है वो नेशनल पे भी जा चुके हैं, इंटरनेशनल पे भी जा चुके हैं, कैसे आप उन बच्चों को तैयार करते हैं? जी देखिए, बर्जेस इंग्लिश स्कूल 50 वर्षों से बिलासपुर शहर में सुचारूपूर्वक संचालित किया जा रहा है और यहाँ के बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अग्रणी हैं और ये स्टेट और नेशनल प्लेयर्स भी यहाँ से निकले हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमारे बच्चे जीतते हैं। और इस साल भी जैसे बास्केटबॉल का इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें हमारा स्कूल फर्स्ट रहा और इस स्कूल ने बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन जो है वो दिए हैं जो कि आज विभिन्न पदों पर जो है वो कार्य कर रहे हैं। कोई आईएएस है, कोई एसआई है, कोई आर्मी ऑफिसर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फील्ड में हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे जो है वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के गेम्स होते हैं, वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो ये सारे स्पोर्ट्स में छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रेसेस होते हैं। लेमन स्पून रेस है, शूज़ एंड सॉक्स रेस है, फ्लैट रेस है। तो विभिन्न प्रकार के खेल जो हैं बच्चों को ग्रास रूट से ही जो है वो सिखाया जाता है बच्चों को। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही कि बच्चों को हर परिस्थिति में तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। हार में दुखी भी ना हो और जीत मिले तो ज़्यादा खुश भी ना हो, बल्कि आगे और जीत के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आपने देखा कि ब्रजेश इंग्लिश मीडियम स्कूल में किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है और आप भी ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ भेजें और उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार करें।
तो इस वक्त हमारे साथ आकांक्षा सोय मौजूद है। आकांक्षा जी, देखिए आज की डेट में बच्चों को पढ़ाई में आगे लाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेक्निकली भी वो स्ट्रांग हो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ऐसे में यहाँ बच्चों को टेक्नोलॉजी के लिए कैसे तैयार किया जाता है? So as you can see, we have well-equipped computer lab with 40 system and a server. Our student can use the lab for creating presentations. They can also access online learning materials related to various subjects based on their curriculum. थैंक यू सो मच। इतना तो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे बच्चों को टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। थैंक यू सो मच मैम। Myself Preeti Joshi. I'm working as a PGT bio here since last 18 years, and we are having very good faculty in science, maths, commerce, in all streams, and our students are doing very well. This school established 55 years ago, and from that day we are giving a lot of good doctors, engineers. Some of the students are working in ISRO also. Latest one film release, that Yadav ji ke Madhu ji, and that one was directed by our student, and the music direction by a bio student Aditya Chakravarti, and they are doing very well. Even the students are working as a professor in different universities in all over India, and we are very proud to say from bio side so many students are working in AIMS, in other medical colleges. They are professor, they are doctors, very senior doctors are there, lawyers. We already give so many CA and engineers, professors. So I'm very proud to say that this school is very, very lucky that I'm working here, and I'm working as a PGT, and very good staff here, very good relations with the all management and all staff, and we are very thankful. मेरा नाम वैशा तानी है। मैं क्लास 12th डी में पढ़ता हूँ। मैं कॉमर्स सेक्शन से हूँ। कॉमर्स में हमारे यहाँ स्कूल में बाकी 2 और सब्जेक्ट हैं, जो मतलब अभी रिसेंटली ह्यूमैनिटीज़ भी ऐड हुआ है, और बाकी साइंस एंड मैथ्स भी है। मैं कॉमर्स से हूँ, तो बेसिकली कॉमर्स के बारे में बता सकता हूँ कि कॉमर्स में यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और मैं यहाँ पे क्लास 1 से पढ़ता हूँ, और क्लास 10th में कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉमर्स ऑप्ट किया, जिससे बहुत फ़ायदा मिला, बहुत गाइडेंस मिला। बेट्सी मैम भी हमें, जो हमारी अकाउंट्स टीचर हैं, वो हमें अच्छा गाइड करती हैं बहुत आगे। अब मुझे उन्होंने बोला है कि आप CA करिए और बेटर उसमें आप कर पाएंगे करके। और जैसे कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और क्लासरूम वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम अनुषा नायर है। मैं यहाँ 9th स्टैंडर्ड से आई थी, एंड आई फील जब से मैं यहाँ पर आई हूँ 9th 10th कंप्लीट करना भी मेरे लिए बहुत सही था। बहुत अच्छी गाइडेंस मुझे मिली हर एक सब्जेक्ट में, एंड देन आई फाउंड कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन होगा मेरे लिए, जहाँ पर हमें बहुत अच्छी टीचर्स मिली जो रेगुलरली काउंसलिंग करती रहती हैं हमारी। तो वो भी एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट गाइडेंस हमें मिलता है, ताकि हम आगे के लिए जो करना चाहें वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेरा नाम आरव सोलंकी है, एंड मैं ऑलमोस्ट यहाँ 14 ईयर्स से पढ़ रही हूँ, एंड कॉमर्स में मैंने बेस्ट फैकल्टीज एक्सपीरियंस करी है, स्पेशली बेट्सी मैम, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे आफ्टर 12th MBA करना चाहिए। एंड नॉट इवन कॉमर्स, हर सब्जेक्ट में यहाँ पर सारे टीचर्स अच्छी गाइडेंस देते हैं, और मुझे कॉमर्स अच्छी तरीके से समझने के लिए बेट्सी मैम और सोफिया मैम ने बहुत हेल्प करी थी। My name is Mehak Ladhani. I am from class 11th C. I am studying her commerce. इस साल स्कूल में स्पोर्ट्स हुआ था कोविड के बाद, और बहुत अच्छे से हुआ। सारे हाउसेस ने बहुत अच्छे से खेला। आई एम येलो हाउस कैप्टन, एंड यहाँ पे टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, टीम्स बनी, बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स हुआ, और ग्रीन टीम टॉप में रही। उसके बाद रेड हाउस, येलो हाउस एंड ब्लू हाउस ने भी बहुत अच्छे से खेला था। रचिता रमानी, एंड आई एम फ्रॉम क्लास 11 कॉमर्स, एंड मैं यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड से आई हूँ, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे 9th से आई हूँ। एंड इवन यहाँ पे 9th 10th के टीचर्स भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, फ्रेंडली नेचर के, एंड गाइडेंस भी बहुत अच्छा था।
और 11th में बेट्सी मैम, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग फॉर अपकमिंग बेटर रिजल्ट्स, एंड विनीता मशी मैम एंड एग्नेस मैम, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो बिलासपुर के बर्जिश इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं, क्योंकि देखिए अब तक हमने स्पोर्ट्स पर बातचीत की, अब तक हमने बहुत सारी जो फिजिकली मेंटली बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में बातचीत की। आप क्या कहेंगे, स्कूल में बच्चों को क्यों एडमिशन लेना चाहिए, कैसे वो अपने आप को आगे के लिए तैयार करते हैं? बर्जिश इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर का एक पुराना स्कूल है जिसको लगभग 54 साल हो चुके हैं, और बर्जिश इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल इज़ CBSE affiliated, having approximately 1800 students with all facilities of playground, Wi-Fi campus, well-developed computer lab, laboratories, playgrounds, well-trained teachers, and all amenities are there in Burgess English Higher Secondary School to develop a student all round in each and every corner, in each and every field. The students get well and equipped, well educated, and not only that physical well-being and mental well-being is also developed in Burgess English Higher Secondary School with all safety measures. So that's it. The Burgess English Higher Secondary School is the best choice for our students. This year Burgess English Higher Secondary School is ready for opening of new session from 1st April 2025, and we are looking forward for digitalization of Burgess English Higher Secondary School in field of artificial intelligence and other fields, so that the student is well equipped, well trained with all computer facilities, and they can know each and every language with computers, so that they can easily go in 2047, that is vision of our Honorable Prime Minister sir, to have digitally well equipped and capable of learning computers. That is vision of our school this year, and with overall development of a child. Thank you. तो बिलासपुर के बर्जिश इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में इस वक्त हमारी टीम पहुंची हुई थी, और यहाँ पे क्या खासियत है, बच्चों को किस तरीके से उनके उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर तैयार किया जाता है, ये आपने देखा। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ मैं शुभांगी ठाकुर, IBC 24।